फाइनली वन पीस स्पॉयलर्स आ चुका है। यहाँ पर स्पॉइलर रीड करने से पहले लास्ट चैप्टर में क्या हुआ मैं तुम लोगों को थोड़ा याद दिला देता हूँ। लास्ट चैप्टर के स्टार्टिंग में हम लोगों ने देखा था गबन वर्सेस सोमर्स का बैटल, जहाँ पर गबन आने के साथ सोमर्स को एक सिंगल शॉट देके दो हिस्सों में काट देता है। गबन सोमर्स को गोजू बनाने के बाद वहां पर हम लोग देख रहे थे सोमर्स हील नहीं कर रहा था, उसका रिजनरेशन एबिलिटी काम नहीं कर रहा था और वहीं पर हम लोग देखता है गबन अपने बेटे को बचाने जाता है, बट गान को वहां पर उसके बेटे को होस्टेज बना के गबन को स्टेप कर देते हैं, जिससे गबन बहुत ही ब्रूटली इंजर्ड हो जाता है और ऊपर से नीचे गिर जाता है। ये सिनेरियो देख के गबन का बेटा कोलन तो फादर बोल के चिल्लाने लगता है। कोलन को चिल्लाते हुए देख के गानको की पुरानी मेमोरीज ट्रिगर होती है और उसको पुराने फ्लैशबैक के बारे में याद आता है विद ब्रुक। इस फ्लैशबैक के सीन के बाद हम लोग देखते हैं गानको के साथ कुछ होता है और वो ब्रुक को फ्री करने के लिए सामने आ जाती है, बट सडनली इमू समा गानको को पोसेस कर लेता है और आगे इमू बताने लगता है होली लैंड में अटैक हो चुका है, पूरा होली लैंड वहां पर जल रहा है, उनको वहां पर मिलिट्री फोर्स की जरूरत है। चैप्टर के लास्ट में इमू ने बोला वो सब लोगों को दिखाने वाला है ट्रू गॉड कैसा होता है और कैसे डोमिनेट करता है पूरी दुनिया में। इसी पैनल के साथ लास्ट चैप्टर यहीं पर खत्म हो चुका था। चलो अभी सब लोग एक साथ मिलकर लेटेस्ट चैप्टर के स्पॉइलर एंजॉय करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देख लो भाई रात के कितने बजे स्पॉइलर आ रहा है भाई। I'm a little sick but still वन पीस है भाई, एक्साइटमेंट काम करता है अंदर। तो चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल चैप्टर 1150 का टाइटल डोमी रिवर्स सी, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है एज यूजुअल भाई। आगे हम लोगों को पता है चैप्टर के अंदर कुछ इसके बारे में मेंशन हो सकता है, आगे हम लोग रीड करते हैं। कवर स्टोरी यामाटो रिटर्न्स यासुई सूट टू द एनमा श्राइन इन हाकुमाई। यहाँ पर कवर स्टोरी में वही वानो का कवर स्टोरी चल रहा है। यहाँ पर हम लोगों को पता चल रहा है यामाटो ने यासुई के सोर्ड को वापस कर दिया है। तो ये स्टोरी बहुत टाइम से चल रहा है, अभी आई होप कि आगे चल के चेंज हो जाए, बट अभी के लिए तो ऐसा ही है। चलो आगे हम लोग रीड करते हैं। चैप्टर स्टार्ट्स विद इमू गानको, जहाँ से खत्म हुआ वही से स्टार्ट होता है। इमू और गानको अनलिशेस अ मैसिव कॉन्क्यूरर हाकी वेब ऑन एल्वा दैट नॉक्स आउट सम जायंट्स एंड द किड्स। लास्ट चैप्टर के लास्ट में जो हम लोगों ने देखा था इमू गानको की पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है और उसके के बाद इमीडिएटली आगे हम लोग देखते हैं इमू गानको के बॉडी के थ्रू कॉन्क्यूरर हाकी यूज करता है और इस हाकी का पावर इतना ही ज्यादा है कि बहुत सारे जायंट्स नॉकआउट हो चुके हैं, जायंट्स के साथ बहुत सारे बच्चे भी, और यू कैन से सारे के सारे बच्चे। एंड टू बी एग्जैक्ट यहाँ पर मेंशन है ए मैसिव कॉन्क्यूरर्स हाकी वेब ऑन एल्व, एक हाकी का वेब रिलीज किया जिससे बहुत सारे जायंट्स नॉकआउट हो चुके हैं इंक्लूडिंग द किड्स। अभी पता है तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, हमारे स्ट्रॉ हेड्स का क्या। देखो जहाँ पर गानको थी वहाँ पर स्ट्रॉ हेड्स नहीं थे, हमारे स्ट्रॉ हेड्स वहाँ पर थे जहाँ पर सोमर्स था, सोमर्स कट के पड़ा है वहाँ पर स्ट्रॉ हेड्स थे। पता नहीं ये हाकी इफेक्ट यहाँ तक आएगा या फिर नहीं, आफ्टर ऑल हमारा फाइनल विलन है, आना तो चाहिए भाई। एंड फॉर सम रीजन वॉइस मुझे अभी तक विश्वास नहीं हो रहा है फाइनल विलन का कॉन्क्यूरर हाकी यहाँ पर एट दिस पॉइंट रिवील हो चुका है रियल बैटल स्टार्ट होने से पहले। समझ रहे हो, इज इट जस्ट मी या फिर तुम लोग को भी लग रहा है कि यहाँ पर मांगा बहुत ज्यादा फास्ट पेसिंग हो रहा है, ओडा सेंसेई यहाँ पर थोड़ा बहुत रश तो कर रहा है, बट चलो सिनेरियो देख के पता चल रहा है फाइनल सागा चल रहा है, फास्ट पेसिंग होना भी चाहिए, बट अगेन इट्स ऑल अबाउट इमू साकी द फाइनल विलन। तो या पैनल में देखते हैं कैसे क्या होता है, कैसा दिखता है भाई, इसके लिए हमको फ्राइडे तक वेट करना पड़ेगा फॉर श्योर। आगे हम लोग रीड करते हैं। डोरी ब्रॉगी एंड द जायंट्स पायरेट्स अटैक इमू और गानको, बट इमू और गानको यूजेस अ मैजिक बुक टू टेक आउट सम नाइव्स एंड गन्स। Then Imu और गानको steps and shoots one of Broggy's arm। यहाँ पर मैजिक बुक मेंशन है एंड वन पीस जैसे एनिमे के अंदर हम लोग मैजिक बुक स्टफ लाइक दिमाग में भी नहीं लाते हैं भाई। फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम वन पीस के अंदर मैजिक बुक जैसे कंसेप्ट को घुसा जा रहा है वो फाइनल विलन इमू समा के लिए, लाइक इट्स समथिंग न्यू एंड यूनिक फॉर वन पीस एनिमे फॉर श्योर। यहाँ पर हमारे सामने रिवील हो रहा है इमू अपना हाकी रिलीज करने के साथ डोरी ब्रॉगी और सारे के सारे जायंट्स एक साथ मिलके इमू और गानको के ऊपर अटैक कर देता है, बट आगे इमू गानको के बॉडी के थ्रू एक मैजिक बुक यूज करता है जिससे वो ढेर सारे नाइफ्स एंड गन्स बाहर निकाल लेता है और उसको यूज करके आगे इमीडिएटली ब्रॉगी को अटैक करता है, जिससे ब्रॉगी के एक आर्म को उसका हाथ पूरा कट गया या फिर नहीं इसके बारे में हम लोगों को पता नहीं चला, बट इतना पता चल गया ब्रॉगी के एक हाथ पे तो एक शॉट लगा समझ लो। बट अगेन इमू यूजिंग अ मैजिक बुक जिसके बारे में हम लोगों को पता नहीं, इट्स समथिंग न्यू भाई, इसके बारे में हम लोग रिसर्च कर सकते हैं आगे भी मैजिक बुक आया कहाँ से, इससे वो आगे क्या क्या कर सकता है, इसके बारे में बहुत कुछ हमको जानना बाकी है। वैसे भी हो सकता है दिस मैजिक बुक इज रिलेटेड टू इमूस डेविल फ्रूट और समथिंग, वी नो राइट, लोग बोलता है इमू इज द प्योर डेविल, उसको डेविल फ्रूट की जरूरत नहीं है। सो दिस मैजिक बुक कुड बी रिलेटेड टू इमू समा जो उसके साथ ही शायद अटैच्ड है, जिसको यूज करके वो चीजें करता है, जैसे सम काइंड ऑफ रिचुअल जिससे यू नो गेट्स वगैरह ओपन होता है, जिसको यूज करके वो होली नाइट के हाथों पे वो मार्क्स डाल देता है, और इसी मैजिक बुक यूज करके वो शायद वो मैजिक पावर रिलीज करता है जिससे होली नाइट्स गुरुसे के पास इमॉर्टलिटी वाली एबिलिटी आती है भाई। अब स्पॉइलर में तो मैजिक बुक मेंशन है, बट यहाँ पर नो आइडिया ये मैजिक बुक दिखता कैसा है, बट यहाँ पर एक चीज तो पता चल रहा है इमू समा ये सब कुछ कर रहा है
वहां पर मैरिज में बैठ के यहाँ पर गांगो के बॉडी के थ्रू वो फिजिकली यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, बट फिजिकली प्रेजेंट ना होने के बाद भी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग डोमिनेंस दिखा रही है भाई। यहाँ पर पता चल रहा है इमू अपने फिजिकल बॉडी के बिना भी यार बहुत दूर दूर से डू मच मोर देन वी कैन इमेजिन भाई। आई गेस दिस व्हाट मेक्स इमू द फाइनल विलन। उसके बारे में बहुत कुछ जानना बाकी है, प्लस गानको के बारे में सीक्रेट्स तो है फॉर श्योर, कुछ भी रिवील नहीं है क्या ओडा सेंसेई ने। ऑलरेडी स्पॉइलर माइंड फकिंग है, बट इसलिए आगे हम लोग रीच करते हैं। सिंस एल्वफ हैज नो किंग, Imu says Dory and Broggy must be the new king, bro. Then Imu uses a technique called Devil's Contract and transform Dory and Broggy into demons with strength and immortality. यहाँ पर लिखा है great strength and immortality in exchange for a small of their lifespan. एब्सोल्यूट सिनेमा भाई, क्या रिवील हो रहा है भाई, क्या कर रहा है यहाँ पर इमू समा। जो इमू यहाँ पर इतने टाइम से छुप छुप के रह रहा था, अपना प्रेजेंस पूरी दुनिया से छुपा रहा था, अभी यहाँ पर वो गांगो के बॉडी के थ्रू आने के साथ बस हाकी रिलीज नहीं कर रहा है, बस अटैक नहीं कर रहा है, अपने मैजिक बुक को ओपनली दिखा के इसको यूज करके डोरी ब्रॉगी को लिटरली डीमन में ट्रांसफॉर्म कर दिया भाई। माइंड ब्लोइंग स्पॉइलर भाई, ये स्पॉइलर देख ऑलरेडी खरा हो चुका है भाई। आई एम रियली रीडिंग वन पीस, मुझे डाउट हो रहा है, इतना ज्यादा फास्ट पेसिंग हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे फाइनल विलन से। फर्स्ट ऑफ ऑल इमू यहाँ पर मेंशन कर रहा है जैसे कि अभी फिलहाल एल्वफ में कोई किंग है ही नहीं, तो आगे इमू गांगो के बॉडी के थ्रू सब लोग को बताता है यहाँ पर डोरी ब्रॉगी को एल्वफ का न्यू किंग बनना चाहिए, दोनों को। और यहाँ पर बता देता हूँ डोरी ब्रॉगी अभी फिलहाल एल्वफ का स्ट्रॉन्गेस्ट सोल्जर है, बिकॉज लोगी को तो बांध के रखा है, उसको हम लोग काउंट नहीं कर सकता है। तो उसके बाद डोरी ब्रॉगी आर द स्ट्रॉन्गेस्ट, तो यहाँ पर इमू ने जानबूझ के स्ट्रॉन्गेस्ट बंदों को चुना है एल्वफ के किंग बनने के लिए। और आगे स्पॉइलर में मेंशन है इमू ने एक टेक्निक यूज किया जिसका नाम है डेविल्स कॉन्ट्रैक्ट। डेविल का कॉन्ट्रैक्ट, ये डेविल के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना। इमू खुद डेविल है, उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करवा रहा है डोरी और ब्रॉगी का, वो भी जोर जबरदस्ती। अब ये कॉन्ट्रैक्ट होने के साथ डोरी ब्रॉगी दोनों डीमंस में ट्रांसफॉर्म हो रहा है भाई। What is happening in One Piece, bro? और यहाँ पर ये भी मेंशन है ये दोनों डीमंस में ट्रांसफॉर्म होते विद ग्रेट स्ट्रेंथ एंड इमॉर्टलिटी। डोरी ब्रॉगी डीमंस में ट्रांसफॉर्म होने के साथ उनके पास ग्रेट स्ट्रेंथ आ जाता है। ऑलरेडी वो लोग ताकतवर है भाई, स्ट्रॉन्ग है, और इसके ऊपर उनके पास और भी ज्यादा स्ट्रेंथ आ जाता है और उनको मिल जाती है इमॉर्टलिटी फ्रॉम इमू समा डायरेक्टली। यहाँ पर इमॉर्टलिटी वाली जो थ्योरी है जिसके बारे में सब लोग बात कर रहे थे, या ये सच हो जाता है, इट्स डायरेक्टली कमिंग फ्रॉम इमू समा। और ये करने के लिए इमू क्या यूज कर रहा है, एक टेक्निक जिसका नाम है डेविल्स कॉन्ट्रैक्ट। इमू खुद ही डेविल है, तो अपने आप के साथ वो लोगों का कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, जिस कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू वो जिसको मर्जी उसको पावर दे सकते हो, इमॉर्टलिटी दे सकता है, और इसके बदले उनको एक छोटा सा लाइफ स्पैन देना पड़ता है। ये पावर पूरा माइंड फकिंग है, पूरा गेम चेंज करके रखेगा। एंड आई डोंट सी एनी वे कि हमारे स्ट्रॉयड इसको काउंटर कर पाएंगे, बिकॉज इट्स अ फोर्सफुल पावर भाई, फोर्सफुली यूज किया जा रहा है, तुम रेजिस्ट नहीं कर पाओगे भाई। डोरी ब्रॉगी ना चाहते हुए भी उनके साथ ऐसा हो रहा है, इमू वन साइडेडली ऐसा कर रहा है भाई। इट्स मोर लाइक कि इमू यहाँ पर अपने इस टेक्निक को यूज करके किसी को भी अपने मर्जी से नचा सकता है, स्ट्रॉन्ग बंदों को डीमन में ट्रांसफॉर्म कर सकता है विद ग्रेट स्ट्रेंथ एंड इमॉर्टलिटी। एंड आई थिंक ये डेविल्स कॉन्ट्रैक्ट के बाद ही उनके पास शायद एक मार्क आ जाता है जो हम लोगों ने होली नाइट के केस में देखा सॉमर्स के हाथ में। आई हैव अ फीलिंग कि हमारे स्ट्रॉयड को एक और टाइम स्किप की जरूरत है इसका काउंटर करने के लिए, बिकॉज इसके मामले में हम लोग इतना ज्यादा पावरफुल नहीं कि इसके काउंटर में अभी हम लोग जा पाए। ऑफ कोर्स इमू के अगेंस्ट बहुत ही बढ़िया खतरनाक हाकी काम करने वाला है, बिकॉज होली नाइट के अगेंस्ट गबन ने काम करके दिखाया। इसी के साथ इस ब्रोकन पावर का कोई ना कोई वीकनेस तो होगा फॉर श्योर, नहीं तो इसको लोग काउंटर कैसे करेंगे। और मुझे ये चीज समझ में नहीं आ रहा है, इमू ऐसा कर सकता है तो इमू पहले ऐसा किया क्यों नहीं, अभी क्यों कर रहा है यहाँ पर आके। उसने होली नाइट्स के थ्रू नेगोशिएट करने के बारे में क्यों सोचा भाई। तो इससे हम लोगों को समझ में आ जाता है कि यहाँ पर कोई ना कोई तो भाई वीकनेस है, या फिर रोक टोक थोड़ा बहुत है, या फिर लिमिटेशन वगैरह कुछ हो सकता है। नो आइडिया अबाउट इट, इसके बारे में आगे पता चलना बाकी है। पर यहाँ पर इमू का ये टेक्निक डेविल्स कॉन्ट्रैक्ट देखने के बाद अभी पता चल जाता है होली नाइट्स को पावर कैसे मिला, ये उनके साथ डेविल का कॉन्ट्रैक्ट हुआ। और यहाँ पर गोरुसे के पावर कैसे मिला, उनके साथ इमू ने डेविल्स कॉन्ट्रैक्ट करके रखा, जिससे वो गोरुस से होली नाइट्स को डीमन में ट्रांसफॉर्म कर दिया। और इसके बदले उनका छोटा सा लाइफ स्पैन उसने कलेक्ट कर लिया है, और ऐसा हो सकता है इसके बदले वो पूरा सोली कलेक्ट कर लेता है, जिससे वो इजीली उनको मार सकता है। जैसे उसने सैटर्न को पूरा खत्म कर दिया बिना कोई फिजिकल टच के भाई। तो जिनको इमू कंट्रोल करता है, डीमन में ट्रांसफॉर्म करता है, उनकी पूरी लाइफ इमू के हाथ में आ जाता है भाई। अगर सिनेरियो पूरा ऐसा ही है तो मेरे को लगता है इट्स अबाउट टाइम कि हम लोग डोरी और ब्रॉगी को गुड बाय बोल दे, बिकॉज वो लोग डीमंस में ट्रांसफॉर्म हो चुका है भाई। तो इट्स रियली टफ कि हम लोग दोबारा उनको ठीक ठाक वापस देखेंगे। ऊपर से फाइनल आर्क है, अगर बार बार ऐसे कैरेक्टर्स को वापस लाएंगे तो वो फील नहीं आएगा। लोगों को शॉक करने के लिए रियल में कुछ कुछ कैरेक्टर्स को सेक्रीफाइस करने की जरूरत है भाई। एंड हियर दिस कुड बी द फर्स्ट स्टेप जो हम लोगों को शॉक कर रहा है अभी। एनिमो का ये टेक्निक रिवील होने के बाद हमारे सामने एक और चीज खुलासा हो जाता है,
जो लोकी का बाप है किंग हरल्ड, उसने शायद इमू के साथ डेविल्स कॉन्ट्रैक्ट करके रखा है। नॉट ओनली किंग हरल्ड बट हंड्रेड्स ऑफ जायंट्स, जो ऑलरेडी मेंशन किया गया 11 की स्टार्टिंग में। किंग हरल्ड और 100 ऑफ जायंट्स जिसके पास एंशिएंट ब्लड था, वो सब लोग मिलकर लोकी के साथ फाइट किए। अभी समझ में आ रहा है इमू ने किंग हरल्ड और बाकी सारे के सारे जायंट्स को डीमन में ट्रांसफॉर्म कर दिया था, जिससे बचने का कोई वे नहीं था। तो लोकी को आगे चल के अपने बाप को मारना पड़ा भाई। अभी के लिए सबसे ज्यादा एक्यूरेट थ्योरी है और अभी हम लोग को ऑलरेडी पता चल गया लोकी इज नॉट अ बैड गाय, वी नो राइट। इसके पीछे रीजन है, रीजन अभी हम लोगों के सामने आ रहा है इस वाले चैप्टर के अंदर। तो बाकी इसके बारे में फ्राइडे को खुल के हम लोग बातचीत करेंगे पूरा चैप्टर आने के बाद। अभी के लिए पता चल रहा है स्पॉइलर माइंड फकिंग है अगर रीड करता है। चैप्टर एंड्स विद इमू कमांडिंग ए डीमन आर्मी that have giants who have transformed into giant devils plus the MMA dream monster to kill Jorul. Bro, what is happening भाई? चैप्टर के एंड में ईमो गांगो के बॉडी के थ्रू डीमन आर्मी को कमांड कर रहा है। उसे डीमन आर्मी जहां पर बहुत सारे जायंट मॉन्स्टर बना लिया, जायंट डीमंस बना लिया भाई। यहाँ पर क्लियरली मेंशन है जायंट डेविल्स प्लस द MMA ड्रीम मॉन्स्टर जो इससे पहले आए थे भाई। ये सारे मॉन्स्टर्स को एक साथ इमू समा ऑर्डर दे रहा है जोरुल को मारने के लिए। लाइक व्हाई किलिंग जोरुल जिसकी उम्र इतना ज्यादा हो चुका है, जो फाइट नहीं करता है भाई। देयर इज समथिंग बिहाइंड इट। जोरुल को शायद कुछ पता है, फॉर दैट रीजन इमू नहीं चाहता है कि जोरुल जिंदा रहे। मे बी जोरुल नोज अबाउट द इंसिडेंट जो किंग हरल्ड के टाइम हुआ था, जिसके बारे में अभी तक उसने किसी को बताया नहीं। बट इमू समझ को एज ए थ्रेट देख रहा है और उसको खत्म करने के लिए ऑर्डर दे दिया भाई। ऑलरेडी 11 फास्ट पेसिंग था, अभी इतना ज्यादा फास्ट पेसिंग चल रहा है ब्रो। ऐसे पिक चैप्टर के लिए मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। अभी डॉरी ब्रॉगी न्यू किंग बन चुका है, वो डीमन फॉर्म में है, उनके पास इमॉर्टलिटी है, ग्रेट स्ट्रेंथ है। ऊपर से ढेर सारे जायंट्स जो डॉरी ब्रॉगी के साथ थे उनको भी डीमंस बना दिया गया। डीमंस आर्मी आ चुके हैं, ड्रीम मॉन्स्टर भी वहां पर है, सब लोग को इमो कंट्रोल कर रहा है। जोरुल को मारने का ऑर्डर दे दिया है भाई। लास्ट में हमारे सामने रिवील हो रहा है दैट डीमन जायंट्स आर नाउ अबाउट द साइज ऑफ ओट्स। एवरी सिंगल डीमन जायंट ओट्स के साइज में है। अ मैसिव आर्मी ऑफ ओट्स जो सारे के सारे डीमंस है। एब्सोल्यूट सिनेमा ब्रो। आई हैव नो फकिंग आइडिया हमारे स्ट्रॉ हेड्स इसका सामना कैसे करने वाला है। डॉरी नहीं है, ब्रॉगी नहीं है मदद करने के लिए भाई। ढेर सारे जायंट्स उनके साइड में चले गए। लूफी, जोरो, सांजी, लोकी क्या करने वाले, नो आइडिया अबाउट इट। इट्स मोर लाइक एक ऑल आउट वार 11 में ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है ब्रो। मेन विलेन गांगो के बॉडी के थ्रू यहाँ पर प्रेजेंट है। यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन लोकी और लूफी के टीम अप के सिवा मैं कुछ और नहीं देख रहा। यहाँ पर कोई और ऑप्शन ही नहीं है ब्रो। गवन वहां पर इंजर्ड है, रिवील हो रहा है नेक्स्ट वीक कोई ब्रेक नहीं है। तो नेक्स्ट वीक के चैप्टर में मेरे को लगता है लूफी की एंट्री होने वाली है इमू की आंखों के सामने। एंड फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इमू लूफी को एज अ निका देखने वाला है। पर स्टिल भरोसा नहीं हो रहा है ये वन पीस मांगा का पेसिंग है भाई। सच में क्या हम लोग वन पीस मांगा देख रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल ये स्पॉइलर रीड करने के बाद मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं चैप्टर रीड करने के लिए। और इसके बाद दिमाग में ढेर सारे थ्योरीज आ रहा है भाई, जिसके ऊपर बहुत ही जल्द मैं वीडियोस लाऊंगा। बट अभी के लिए मैं चाहता हूँ पूरे स्पॉइलर के ऊपर तुम लोग अपना ओपिनियन नीचे कमेंट में बताओ और फ्राइडे तक वेट कर लो, एक लंबी वीडियो आएगी, तब तक थोड़ा वेट करना बनता है भाई। चलो पूरा चैप्टर आने तो मैं एक्साइटेड ऑलरेडी। वीडियो देख रहे हो तो लाइक कर दो, चैनल पर सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।